रिकैप करेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम रिकैप करेंगे द राइट चॉइस और आगे बढ़ेंगे। हर रोज मैं रिकैप करूंगी तो फिर आपको समझ में आएगा, कंटिन्यूटी होगा। तो ये राइट चॉइस यानी कि सही चुनाव हमने देखा था। कौन एक्साइटेड था, कौन उत्तेजित था? राकेश। क्यों उत्तेजित था? क्योंकि उसका लास्ट डे था एग्जामिनेशन का, परीक्षा के लास्ट दिन था। और क्या शुरू हो रही थी? बिगिन वेकेशन। एक्साइटेड, लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड बिगिन। क्या बिगिन हो रहा था? वेकेशन। फिर घर कैसे जा रहा था? बहुत ही चीयरफुली। चीयरफुली यानी कि प्रसन्नता से जा रहा था। फिर घर जाते ही बैग कहाँ पे डाला? बैग कॉर्नर में डाला, कोने में डाला है बैग। ही पुट हिज बैग इन द कॉर्नर एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, यानी कि ब्रदर के रूम के तरफ। टुवर्ड्स मीन्स तरफ, वो भागा। और वहां से आवाज आई, डोंट डिस्टर्ब। किसने बोला वो डोंट डिस्टर्ब? मदर ने, मम्मा ने बोला, माता जी ने बोला। क्यों नहीं डिस्टर्ब करना? क्योंकि मुकेश यानी कि राकेश का जो भाई था मुकेश, उसका बोर्ड एग्जाम अभी तक नॉट येट ओवर, अभी तक खत्म नहीं हुआ था। नॉट येट ओवर। तो ये जो है कीवर्ड्स आपका, तो दो पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। Rakesh was excited. Why was he excited? Because it was the last year of his examination and his vacations were to begin. And he went back home cheerfully and kept his bag in the corner and ran towards his brother's room. Then there came a voice, don't disturb him. His board exams are not yet over. Mukesh's board exam is not yet over. ये हो गया। Little later, उसके बाद में क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद कॉल्ड आउट। यहाँ पे कॉल्ड आउट तो क्या? बुलाया। किसको बुलाया? राकेश ने। किसने बुलाया? मम्मा ने बुलाया, मदर ने बुलाया। लिटिल लेटर मदर कॉल्ड आउट राकेश। तो राकेश क्यूरियसली वहां पे आया पूछने के लिए, क्या हुआ मम्मा? ऐसा। तो टेबल लैम्प काम नहीं करती। टेबल लैम्प नॉट वर्किंग। किसका टेबल लैम्प? यहाँ पे मुकेश का टेबल लैम्प। मुकेश की टेबल लैम्प काम नहीं कर रही थी। कॉल इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली की मेस्त्री या बिजली का मेस्त्री जो है उसको बुलाओ। तो उसने क्या बोला? राकेश ने क्या बोला? मुकेश कैन फिक्स इट हिमसेल्फ। मुकेश खुद उसका मरम्मत कर सकता है, ठीक कर सकता है। फिक्स यानी कि मरम्मत या ठीक। ओके, ही इज गुड एट इट। वह उससे बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या समझ में आता है? मुकेश को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। और डोंट आर्ग्यू, शी सेड स्टर्नली। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। बहुत ही कठोरता पूर्वक से बोला। स्टर्नली, फर्मली, मैंने बोला था ना बच्चों आपको, स्टर्नली फर्मली यानी कि कठोरता पूर्वक से बोलना। कि डोंट आर्ग्यू, ऐसे करके उसने बोला था। फिर क्या हुआ? ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, यह कॉन्वर्सेशन सुन के क्या किया? मुकेश ने बोला, लेट मी ट्राई। मैं उसको ट्राई करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ। स्नातक पढ़ा था हमने, फिर बाद में क्या पढ़ा था हमने? कोशिश करना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा? मुकेश ने कितना समय लगेगा बोला बच्चों? सिर्फ ओनली हाफ एन आवर। ओनली हाफ एन आवर। तो कितना समय लगेगा? ओनली हाफ एन आवर। मुझे सिर्फ आधा घंटा लगेगा उसके मरम्मत या ठीक करने में, ऐसे मुकेश ने बोला था। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय जो है बर्बाद मत करो। She said firmly। तो ये ही मैंने बोला था। तो हमने लास्ट क्लास फर्मली तक खत्म किया था। ये जो फर्मली और स्टर्नली, ये दोनों जो वर्ड है, कठोरता पूर्वक से बोलना कि नहीं यही है, बात मत करो, बहस मत करो, जाके अपनी पढ़ाई करो। ऐसे करके मम्मा बहुत ही फर्मली स्टर्नली बोलती है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास खत्म किया था बच्चों। तो आज हम एक छोटा सा और पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्मली से शुरू करें, पेज नंबर 19। फर्मली वर्ड से शुरू करें बच्चों। अपना किताब उठाओ और शुरू करो, साथ साथ पढ़ो। ओके, अभी मैं बोर्ड रब करूं, ये सब पॉइंट्स नोट कर लो ताकि आपको आसानी से कोई भी चीज मिस आउट नहीं होगी स्टोरी में। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। अभी फर्मली से शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ? क्वाइटली, कमा आ रहा है देखो, क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम।
but could not concentrate on his room. तो मम्मा ने डांट लिया, स्टर्नली बोल दिया जाओ पढ़ाई करो। तो बहुत ही क्वाइटली माने क्या, चुपके से चुप हो गया, बहस नहीं किया मम्मा के साथ, कि मम्मा ने बोला था ना बहस मत करो। क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली मुकेश रिटर्न, मुकेश क्या रिटर्न यानी कि रूम पे वापस गया। बट could not, but यहाँ पे but, लेकिन could not concentrate, रेट का स्पेलिंग मालूम है ना बच्चों, RAT, तो ट्रेट आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट। सो कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान नहीं दे पाया अपने पढ़ाई के ऊपर। क्यों? उसको उसमें रुचि थी कि टेबल लैंप मुझे ठीक करना आता है, मैं क्यों नहीं करूं, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वह ध्यान नहीं दे पाया, इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया बच्चों, स्टडीज पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया। He was eager, EAGER, eager यानी क्या है, उत्सुकता थी उसको कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे करना है करके। He was eager to use his, eager किसके लिए था, इलेक्ट्रिक टूल, अपना इलेक्ट्रिक टूल। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, अपने अपने जैसे आपका टूल क्या है बच्चों, आपका टूल पेन पेंसिल, टूल तो क्या है जिससे आप पढ़ाई करते हो लिखते हो, तो आपका टूल क्या है, आपका टूल जो है पेन पेंसिल इरेजर स्केल सब है। वैसे इलेक्ट्रिशियन का टूल क्या है, उसके पास वो टेस्टर रहेगा, प्लायर रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक टूल यानी बिजली का उपकरण, बिजली का उपकरण। उसके पास माने उसका टूल सब पहले ही था, उसको यूज करने के लिए वो बहुत ही उत्सुकता से था कि मैं वो इलेक्ट्रिक टूल्स यूज करके मैं ये टेबल लैंप जो है, ये टूल्स के साथ मैं ये टेबल लैंप ठीक करना चाहता हूँ करके बहुत ही ईगर था, ईगर। ठीक है, तो सी अगेन आई एम रीडिंग, he was eager to use his electric tool kit, इलेक्ट्रिक टूल किट। ठीक है, ये बिजली का उपकरणों का एक किट था उसके पास, जो वह यूज करना चाहता था, यूज यानी इस्तेमाल करना चाहता था, बहुत ही ईगर था। Then what you are saying, Mukesh has selected each tool with utmost care. तो यहाँ पे लिख के बोलेंगे, Mukesh has selected, सेलेक्टेड यानी चुनाव किया था, चॉइस भी, उसने एक एक चीज जो है सेलेक्टेड, ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, सेलेक्टेड क्या बच्चों, टूल विथ अटमोस्ट केयर। अटमोस्ट केयर तो क्या बच्चों, बहुत ही ध्यान से उसने चुनाव किया था, हर एक सेलेक्टेड चुनाव, ध्यान से बहुत ही, अटमोस्ट माने बहुत ध्यान से, तो बहुत ध्यान से उसने उस टूल्स को यानी कि उपकरणों को उसने सेलेक्ट किया था। He kept looking at it, उसने उसको टूल्स को देखते ही रहा, तो उसका मन पढ़ाई में लगा, लुकिंग एट इट, इसको देखते रहा, ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स को देखते रहा कि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। फिर क्या किया, he could not control यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया, कंट्रोल तो क्या किया, उसको वो रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया, और क्या किया उसने, फाइनली he got up to fix the lamp, फाइनली उसको वो रोक नहीं पाया ना, तो फाइनली he got up to fix the lamp, उठ गया लैम्प को फिक्स करने के लिए। मम्मा ने तो बोला था उसको मत करो, बहस मत करो, जाके पढ़ाई करो, तो चुपचाप रूम पे चला गया, मगर क्या हुआ, पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि वह उत्सुक था कि मैं बिजली का उपकरणों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसने हर एक जो टूल्स है उसने बहुत ही अटमोस्ट केयर, बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट किया था, तो वह रोक नहीं पाया और उठ के लैम्प को फिक्स करने लगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। फिर क्या हुआ,
he could not control himself and finally got up to fix the lamp. By the time, उसके अंदर राकेश returned. अभी ये बोर्ड रब करूं मैं, ये लिख लो बच्चों, क्वाइटली रिटर्न, ये सब लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो ताकि आपको इजी हो जाए. तो बाय द टाइम देखो, जैसे बाय द टाइम देखो, बाय द टाइम, बाय द टाइम उस समय के अंदर क्या हुआ, बाय द टाइम क्या हुआ बच्चों, राकेश रिटर्न. कौन आया, राकेश. राकेश रिटर्न, रिटर्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, रिटर्न यानी कि राकेश वापस आया. वापस क्या आया, मुकेश had already repaired, repaired, repaired देखो, repaired, repaired, repaired यानी कि मरम्मत कर चुका था ऑलरेडी. यहाँ पे वर्ड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलरेडी. ऑलरेडी यानी पहले, मुकेश के राकेश से आने से पहले ही, राकेश से आने से पहले ही मुकेश ने, किसने रिपेयर किया था, मुकेश ने रिपेयर कर दिया था. रिपेयर यानी कि क्या बच्चों, मरम्मत. मरम्मत, ओके. मुकेश ने ऑलरेडी उसका रिपेयर कर दिया था. फिर क्या हुआ, वाह मुकेश, देखो मैंने बोला था ना बच्चों, ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो, वाह, पहले ही सिखाया था मैंने. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कब डालोगे, बहुत ही जब आप उत्सुकता से आप कुछ बोल रहे हो, वाह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, यहाँ बहुत जब खुशी होते हो तब वाह. वाह मुकेश, ऐसे बोला था, मुकेश यू आर ब्रिलियंट. BRI, brilliant, LIANT, brilliant, brill, BRIL, brilliant, LIANT, brilliant. ब्रिलियंट तो क्या, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो. ब्रिलियंट तो क्या है, प्रतिभाशाली. ओके, तो तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो यानी बहुत ही क्लेवर हो. ऐसे करके मुकेश ने, राकेश ने मुकेश से कहा, ये तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो करके किसने, राकेश ने मुकेश से कहा. कैसे, वाओ यू मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. आई न्यू यू कुड वुड बी एबल टू डू दिस, मुझे मालूम था. आई न्यू यू कुड डू दिस. उसने बोला था ना मामा को पहले ही, वही मुकेश ही फिक्स कर सकता है, ही इज गुड एट इट. पहले ही अपने भाई को जानता था, तो क्या बोला, आई न्यू यू कुड डू इट, यू कुड डू इट, ऐसे करके बोला था, मुझे मालूम था कि. एक्सक्लेम्ड राकेश, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड ने कहा था, एक्सक्लेम्ड राकेश, मुझे मालूम था कि तुम यह फिक्स कर पाओगे, ठीक कर पाओगे, ऐसे कर. ठीक है, तो अभी हम अगला और एक लाइन पे जाएंगे. समझ में आ गया बच्चों इतना. तो राकेश से आने से पहले ही मुकेश ने मरम्मत कर दी थी. रिपेयर्ड यानी कि मरम्मत कर दी थी, किसकी, टेबल लैम्प की. तो क्या बोला राकेश, भैया से क्या बोला, वाओ यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू कुड डू दिस, एक्सक्लेम्ड राकेश. ऐसे, सॉरी फॉर द ट्रबल, सॉरी फॉर द ट्रबल. ट्रबल, ट्रबल तो क्या, ट्रबल तो क्या बच्चों, ट्रबल यानी कि हम सॉरी फॉर द, आपको कष्ट दिया, आपको कष्ट दिया उसके लिए सॉरी. हाँ, परेशानी दिया या कष्ट दिया ऐसे बोल सकते हैं. परेशानी दिया, किसको बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ये, सॉरी फॉर द ट्रबल. मिस्टर यादव, अभी इधर कौन आ गया नया सा, मिस्टर यादव आ गया. कौन आ गया, यादव. अभी ये मिस्टर यादव कौन है, अब क्या मिस्टर, देखो मिस्टर डाल रहे हैं. मिस्टर यानी कि जो स्त्रीलिंग है उसको मिसेस डालेंगे, शादीशुदा हो, और जो शादीशुदा नहीं है उसको मिस डालेंगे. अभी जो पुरुषवाचक, आई मीन स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग जो है यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसको मिस्टर डालेंगे. ठीक है, तो मिस्टर यादव, तो यहाँ पे मिस्टर. अभी ये मिस्टर यादव कौन है, मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन. अभी कौन, तो यादव कौन हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ. इलेक्ट्रिशियन, जो बिजली मिस्त्री बुलाया था ना, राकेश लेके आ गया, तो बिजली मिस्त्री का नाम क्या है, मिस्टर यादव है. बिजली मिस्त्री का नाम क्या है,
मिस्टर यादव, अच्छी तरह याद रख लीजिए, यादव कौन है? बिजली मिस्त्री है। तो मम्मा ने क्या बोला, माता जी ने बोला सॉरी आपको परेशान करने के लिए मुकेश ने ऑलरेडी मरम्मत कर चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ कि मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही ये किया होगा करके। You already have an expert, expert वर्ड देखिए, expert, expert यानी कि क्या बच्चों? expert यानी कि निपुण, expert यानी कि निपुण। आपके घर में ऑलरेडी एक निपुण इलेक्ट्रिशियन है, फिर क्यों मुझे बुलाया? ऐसे करके बोला, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, निपुण इलेक्ट्रिशियन यानी कि बिजली मिस्त्री है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट, फिर क्या हुआ? Electrician at home, Mr. Yadav left with a smile. फिर Mr. Yadav left यानी कि चले गए मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए चले गए वहां से। तो मम्मा ने सॉरी मांगा कि आपको परेशान किया। किससे सॉरी मांगा? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का नाम क्या है? यादव है। और यादव जी ने क्या बोला कि आपको ऑलरेडी घर में एक एक्सपर्ट यानी कि निपुण इलेक्ट्रिशियन है करके बोल के मुस्कुराते हुए चले गए। ये समझ में आ गया बच्चों आपको? तो आज के लिए इतना ही हम रोकेंगे कि स्माइल पर रोकेंगे, वहां पर रोकेंगे, मुस्कुराते हुए यादव जी चले गए। उसके बाद में क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है? याद आ गया? दो, जैसे राकेश आने से पहले ही मुकेश जो है मरम्मत कर चुका था, तो राकेश ने मुकेश भैया से बोला, वाह यू आर ब्रिलियंट, आप बहुत ही प्रतिभाशाली हो और मुझे मालूम था कि आप ये कर पाओगे। फिर मम्मा ने वहां से आवाज दिया, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। किसको बोला? यादव जी से बोला। और मुझे मालूम है, मुझे पता है किसने किया है, मुझे पता है, ऐसे करके किसने बोला? यादव जी ने मम्मा से बोला, ये जरूर मुकेश का काम है, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है, यू हैव एन एक्सपर्ट, निपुण एक्सपर्ट है कि वैसे बोलते मुस्कुराते हुए चले गए। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक का आज राइट चॉइस का कहानी समाप्त हुआ। कहानी समाप्त नहीं, हम स्माइल तक रोकेंगे। We will stop till smile. And now I will just give a recap about the parts of speech. Parts of speech हमने कितना है पढ़ा था बच्चों? Parts of speech 8 है करके पढ़ा था। कितना parts of speech है? 8। तो लास्ट टाइम हमने उसका पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन हमने देखा था। अभी मैं मानो आपको राम इज अ बॉय ऐसे बोल रही हूँ यहाँ पे, तो राम एक नाम है, नेम, करेक्ट? ये एक लड़का, एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक पर्सन है, तो ये दोनों ही नाउन हुए इस सेंटेंस में। नेम भी नाउन है, ये राम भी नाउन है, बॉय भी नाउन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको राम उनका नाम पता चल रहा है, यहाँ पे कौन वो व्यक्ति है या जानवर है या क्या है हमको पता चल रहा है। तो नेम ऑफ अ पर्सन, मैंने बताया था ना, नेम प्लेस एनिमल, हमने गेम खेला था नेम प्लेस। बच्चों आप खेले थे घर पे? खेले थे क्या घर पे आप? किसने खेला? नेम प्लेस एनिमल थिंग हमने सिखाया था ना आपको, नेम प्लेस एनिमल। हाँ, तो ये सब जो है नाम। यहाँ पे समझो मैं अभी ए में नाम लिख रही हूँ, ए में क्या नाम लिखूं? अनिल लिखूं। ए में क्या प्लेस लिखूं? आंध्र प्रदेश लिखूं। ओके, आंध्र प्रदेश लिख दूं, फिर यहाँ आसाम लिख दूं, कोई भी प्लेस जो है वो लिखो। फिर एनिमल में ए में क्या है? ए में क्या लिखूं मैं? एलिगेटर लिखूं, या एंट लिखूं, या एस लिखूं। तो बहुत सारे ए में कुछ भी लिख सकते हो। और थिंग में ए में क्या लिख सकते हो? एक्स लिख सकते हो, कुल्हाड़ी, एक्स। ऐसे ऐसे आप गेम खेलोगे ना, बहुत आपको बहुत सारा वर्ड्स आएगा, आपको समझ में आएगा। ओ मुझे ए में एक प्लेस नहीं मालूम है, यहाँ जेड में नहीं मालूम है, वाई में नहीं मालूम है, तो आप उसका करो, जानकारी करो कि वाई में कौन सा प्लेस है, वाई में कौन सा एनिमल है। वाई में कौन सा एनिमल है बच्चों? याक करके एक एनिमल है। तो ऐसे आप जानकारी करो। ठीक है, तो ये बताया था आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगले क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना जान लो, रिकैप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है और नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग।
जो है हम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इतना रिकैप आज के लिए इतना काफी है। अभी मैं आपको आपका सवाल पूछने वाली हूँ। ठीक है, कोई अभी जवाब नहीं देगा बच्चों, अभी जवाब नहीं देखा, पहले सवाल देखो फिर बाद में आप ये देखिए। Who was excited? कौन उत्तेजित था? मुकेश, राकेश या मदर? सिर्फ आंसर कर लिखो अभी, अभी कोई भी नहीं आंसर करेगा। अगला, who was excited? अगला, what was not working? क्या काम नहीं कर रहा था? लैम्प, टेबल लैम्प, कॉलेज। लैम्प, टेबल लैम्प। अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा बच्चों। नेक्स्ट, as soon as Rakesh reached home, where did he put his bag? जैसे ही घर आया कहाँ पे बैग डाला? कॉर्नर, शेल्फ, none of the above। कौन सा है आपको लिखना है। As soon as Rakesh reached home, where did he put his bag? Where did he put his bag? Corner, shelf, none of the above। Who had board exam? किसका बोर्ड एग्जाम था? राकेश, मुकेश, इलेक्ट्रिशियन। किसका था बोर्ड एग्जाम? अगला, who fixed the lamp? कौन फैन लैम्प को फिक्स किया? इलेक्ट्रिशियन, मदर, none of the above। Who fixed the lamp? किसने लैम्प को फिक्स किया था? इलेक्ट्रिशियन, मदर, none of the above। के बाद, oh mother, please let me try. It will not take more than half an hour. Who said this? Oh mother, please let me try. मुझे ट्राई करने तो आधा घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। किसने कहा ये? राकेश ने कहा, मुकेश ने कहा या यादव ने कहा? Oh mother, please let me try. I will not take more than half an hour. Seventh question. How many parts of speech are there? कितने parts of speech है बच्चों? 2, 7, none of the above. 2, 7, none of the above. Identify the noun in the sentence. ये sentence में noun कौन है? Identify करो। सीता is a smart girl. सीता या girl या all of the above. Identify the noun in the sentence. Sita is a smart girl. Please म्यूट कीजिए, बाकी अभी कोई नहीं बात करेगा प्लीज। Who said sternly? Don't argue Rakesh. Do as you are told. किसने ऐसे कठोरता पूर्वक से बोला? आर्ग्यू, बहस मत करो, ऐसे किसने बोला? मदर, फादर या यादव ने? Who said sternly? Don't argue Rakesh. Do as you are told. Last सवाल, what was the name of the electrician? राकेश, मुकेश या यादव? What was the name? इलेक्ट्रिशियन का नाम क्या था? यादव, राकेश या मुकेश? ठीक है, सवाल सब हो गया। अभी हम जाएंगे आंसर्स के लिए। अभी आप अनम्यूट के आपका आंसर्स बोल सकते हो। ओके, who was excited? आंसर बोलिए। वो बराबर, राकेश। वेरी गुड, एक्सेलेंट। What was not working? क्या काम नहीं कर रहा था? टेबल लैम्प। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए लैम्प, टेबल लैम्प दो दिया है। वेरी गुड। As soon as Rakesh reached home, where did he put his bag? Corner. Very good. Very good. Excellent. Wonderful. None of the above. Excellent. Very good. I'm clapping for you. None of the above. क्योंकि मैम जो आंसर क्या है इसमें? ओ मदर, प्लीज लेट मी ट्राई। किसने बोला था ये? ओ मदर, मुकेश ने बोला था। वेरी गुड, मुकेश ने बोला था। हाँ, वेरी गुड। कितना स्मार्ट बच्चों? नो,
आठ है मगर वहां पे नहीं दिया है। नन ऑफ द अबव आंसर है। पार्ट ऑफ स्पीच कितना है? 8 है। तो यहाँ पे 2 और 7 दिया है, दोनों गलत है, नन ऑफ द अबव है। ओके, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। सीता। सीता। सीता और क्या है? सीता गर्ल। स्मार्ट गर्ल। मैंने क्या बोला था? व्यक्ति पर्सन है, गर्ल भी दोनों है, दोनों सही है, दोनों नाउन है। ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द नाउन, तो सीता भी है, गर्ल भी है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है, किसने बोला स्टर्नली? मदर। वेरी गुड, वेरी गुड। What was the name of the electrician? यादव। Very good, very good. Yadav, very good. Excellent, excellent, very good. Thank you so much बच्चों, आप सब बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हो। वेरी गुड, ऐसे ही क्लास सुनते रहो। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।